सर्वमंगल मांगल्य शिवे शिवार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयानिधि कल्याण करे। आज है गुप्त नवरात्रि का दूसरा नवरात्र, जिसमें दूसरी महाविद्या माँ तारा की पूजा की जाती है। माँ तारा की पूजा वैसे तो रात में की जाती है तंत्र और सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम गृहस्थ लोग सात्विक तरह से पूजा कैसे कर सकते हैं और तारा माता की कथा हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। माँ तारा का पूजन रात्रि काल में विशेष रूप फलदायी माना जाता है। सुबह तथा रात्रि के समय स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ तारा की पूजा के लिए गुलाबी या नीले रंग के वस्त्र और आसन का प्रयोग करें, उत्तम माना जाता है। खास तौर पर माँ काली की तरह ही माँ तारा की पूजा भी सूर्यास्त के बाद या मध्य रात्रि निश्चित काल में करना अधिक फलदायी होता है। माँ रात्रि की साधना करते समय दिशा का ध्यान रखें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जहाँ माता की प्रतिमा की स्थापना करें, उस स्थान को शुद्धि करके लकड़ी की चौकी पर नीला या साफ वस्त्र बिछाएं। फिर उस पर माँ तारा की तस्वीर या तारा यंत्र स्थापित करें। अक्षत चावल की ढेरी बनाकर उस पर घी का चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। माँ तारा की पूजा में नीले रंग का विशेष रूप से महत्व है, अतः उन्हें नीले रंग के फूल अर्पण करें, जैसे अपराजिता या नील कमल अर्पित करना अत्यंत सुप्रिय माना जाता है। इसके अलावा उन्हें अक्षत, कुमकुम, धूप, दीप, कपूर अर्पित करें और फिर उनकी आरती करें। हम गृहस्थ लोग माँ तारा की पूजा सुबह शाम करते हैं और माँ तारा अपने भक्तों की पुकार सुनती है और भक्तों की अपनी इच्छा पूरी करती है। जो तंत्र की सिद्धि के लिए करते हैं वह रात्रि में पूजा करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं हम सात्विक रूप से सुबह शाम माँ की पूजा कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं माँ तारा की कथा। माँ तारा हमारे जीवन में करुणा, ज्ञान, वाणी, रक्षा और संकट से पार लगाने वाली देवी माना जाता है। तारा शब्द का अर्थ है जो अपने भक्तों को जीवन से हर संकट से दूर करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत पान करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक दिव्य रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता, ऋषि, मनुष्य और समस्त प्राणी भयभीत हो गए। सभी देवता शिव के पास पहुंचे और उनसे संसार की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने लोक कल्याण के बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन हलाहल विष इतना प्रचंड था कि उसका प्रभाव भगवान शिव के पूरे शरीर पर फैलने लगा। वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान शिव की यह दशा देखकर सभी देवता अत्यंत दुखी हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने आदि शक्ति का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना से आदि शक्ति ने अपने करुणामय रूप में माँ तारा के रूप में प्रकट होकर समस्त देवताओं को आश्वस्त किया। माँ तारा भगवान शिव के पास पहुंची। उन्होंने शिव जी का मस्तक अपनी गोद में रखते हुए जिस प्रकार एक माँ अपने शिशु का स्नेह और ममता से जीवन देती है, उसी प्रकार माँ तारा ने भगवान शिव को अपने दिव्य अमृत स्तनपान से विष की ज्वाला को शांत किया। धीरे धीरे विष का प्रभाव समाप्त हो गया और भगवान शिव पूर्ण स्वस्थ हो गए। देवताओं ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे माँ तारा की स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने भी माँ तारा को प्रणाम करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, अपने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की है। आप ही संकट मोचनी, करुणामय और जग जननी है। तभी से तारा माँ का सर्व रक्षा करने वाली, मृत्यु के भय को दूर करने वाली और भक्तों को जीवन देने वाली माँ का नाम दिया गया है। एक अन्य तांत्रिक परंपरा में वर्णन है कि अनेक ऋषि मुनि कठिन साधना करते थे, लेकिन उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती थी। तब उन्होंने माँ तारा की उपासना की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ तारा प्रकट हुई और उन्हें दिव्य ज्ञान दिया, मंत्र सिद्धि तथा आत्म बल का वरदान दिया। तभी से गुप्त नवरात्रि में साधक विशेष रूप से माँ तारा की साधना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास से गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा का पूजन करता है और उनके जीवन से भय, रोग दूर, शत्रु बाधा, मानसिक तनाव, आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं। माँ तारा अपने भक्तों का बुद्धि, वाणी, आत्मविश्वास, आध्यात्मिक और उन्नति, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ तारा को नीले, सफेद फूल, दीप, धूप, अक्षत तथा खीर या मिश्री का भोग अर्पित करें और बाद में श्रद्धा पूर्वक उनकी आरती करें। प्रार्थना करें माँ से, हे जगत जननी,
माँ तारा, जिस प्रकार आपने भगवान शिव की रक्षा कर संसार को विनाश से बचाया, उसी प्रकार हमारे जीवन के सभी कष्ट, संकट, भय, रोग, दुखों को दूर करे। हमें सत्य मार्ग के चलने की प्रेरणा, शक्ति, ज्ञान, साहस और भक्ति प्रदान करे। आपके चरणों में ही हमारा जीवन सदैव समर्पित रहे। जय माँ तारा। अगर आप कुछ भी नहीं मंत्र माँ का बोल सकते, कुछ भी नहीं, तो आप पूरे दिन सिर्फ एक चीज़ का जाप करते रहिए। जय माँ तारा, जय माँ दुर्गा, दया निधि कल्याण करे। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दया निधि कल्याण करे। बोलिए करुणामयी संकट मोचनी 10 महाविद्याएं स्वरूपा तारा माँ की जय। कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कथा को औरों के साथ भी शेयर करें। रोज़ हमारे चैनल पर कथा प्रस्तुत होंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको कथा समय से मिल सके। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। राधे राधे।